जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो देख कर जाना। आपको यहां से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। अब तक आए हुए पिछले वर्ष के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बिहार उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो बिहार उच्च न्यायालय की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ध्यान रखना, बिहार में कुल 38 जिले। कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ध्यान रखना दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आपको बहुत कम समय में आपके रिवीजन को कंप्लीट कराया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये शहरी थे। ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। ध्यान रखना है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुदवा जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्य भारत जो है, आर्य भारत ने बाहर से आए और सर्वप्रथम किस राज्य में बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। आर्य भारत ने बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के नहीं लिया था। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। दोस्तों, आपका जो है एग्जाम है बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो आप लोग अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए। आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुई संविधान सभा के लिए चुनाव। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई भारतीय संविधान सभा की स्थापना। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का एक प्रकार क्या है? तो हार्मोन है इंसुलिन का एक प्रकार। भारत के राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए दोनों के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो छाल से प्राप्त किया जाता है दालचीनी। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है? तो ए भी प्लस है। ध्यान रखना है। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क।
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। दोस्तों, हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, वो भी आप देख लेना, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? फहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी आगरा नगर की स्थापना। पृथ्वी की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? पृथ्वी की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो बृहस्पति लेता है, ध्यान रखना है आपको। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ग्रेनिमेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? तो कमल नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक कोई महिला नहीं रही, ध्यान रखना है आपको। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद होगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम आपके लिए ही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। कई बार जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उन प्रश्नों को हम इकट्ठा करके लाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो यह गोरखपुर में है, ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में लौटे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री, इसका सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या सबसे कम है? तो तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, दोस्तों इतने ही प्रश्न थे, आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।